नमो नमः प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। आज जो लेसन आप पढ़ने जा रहे हैं यह आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन यह लेसन आपको पढ़ाना है। यही हमें कहा गया है कि पढ़ा दीजिएगा, ओरल रूप में पढ़ाना है, लेकिन इसमें से जो सूक्तियाँ हैं वो नहीं आएंगी। लेकिन बाई चांस यदि पुराना सैम्पल पेपर देख करके ही आ गया तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए अवश्य पढ़ाना पड़ रहा है। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। सूक्तियाँ हैं। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, यह इसका टाइटल है। हितकारी और मनोहारी वचन इस संसार में दुर्लभ होते हैं। पहली सूक्ति पढ़ेंगे आप। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः। गुणी यानी गुणवान व्यक्ति, गुणम यानी गुणों को, वेत्ति जानता है, न वेत्ति निर्गुणः जो बुद्धिहीन होता है, जिसके अंदर कोई गुण नहीं होता है, वह गुणों को नहीं जानता है। अन्वय गुणी एव गुणम वेत्ति निर्गुणः गुणम न वेत्ति। ये अन्वय है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएंगे। भावार्थ पढ़ेंगे। गुणवान जनः एव वस्तूनां जनानां व गुणस्य महत्वं जानाति। गुणवान व्यक्ति ही मनुष्य के गुणों के महत्व को जानता है, मूर्खः न मूर्ख नहीं। मूर्खः जनाः विदुषः मूल्यं न जानन्ति। मूर्ख लोग विद्वानों के मूल्य को नहीं समझते हैं। दूसरी सूक्ति। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। जल की बिंदु निपातेन गिरने से घटः घड़ा क्रमशः बार बार पूर्यते भर जाता है। अन्वय वैसे ही है। भावार्थ देखेंगे। एकेन एकेन बिंदुना एव घटः जलेन पूरितः भवति। एक एक बिंदु के गिरने से ही घड़ा जल के द्वारा पूरित होता है। एवमेव ये जनाः, इसी प्रकार जो लोग निरंतरम लगातार प्रयासम कुर्वन्ति, प्रयास करते हैं, ते शनैः शनैः वे धीरे धीरे कार्य करने में सफलतां प्राप्स्यन्ति एवं सफलता प्राप्त करते हैं। अब इस सूक्ति को आप अपने जीवन में भी चरितार्थ कर सकते हैं। जब तक आप लोग परिश्रम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आपको परीक्षाओं में सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसलिए इस सूक्ति को ही अपने जीवन में आधार मानकर निरंतर प्रयासरत रहिए और परिश्रम करते हुए पढ़ते रहिए। तीसरी सूक्ति। अर्धो घटो नूनम उपैति घोषम। कहते हैं अर्ध मतलब आधा, घटा मतलब घड़ा, नूनम मतलब अवश्य ही, घोषम मतलब नाद शोर, उपैति करता है। जो आधा भरा हुआ घड़ा होता है, यानी आधा बर्तन जो भी होगा जिसमें आधा पानी होगा, वह हमेशा शब्द करेगा यानी घोष करेगा। अर्धः पूरितः घटः एव, आधा भरा हुआ घड़ा ही अधिकम शब्दम करोति, अधिक शब्द करता है। आधा भरा हुआ घड़ा ही अधिक शब्द करता है। एवमेव, इसी प्रकार जो विद्वान नहीं है, सह एव वही व्यक्ति ज्ञानस्य प्रदर्शनम करोति, ज्ञान का प्रदर्शन करता है। मूर्खा एव बहु वदन्ति न तो विद्वान सह, जो मूर्ख लोग होते हैं वही बहुत विद्वान बोलते हैं, जो विद्वान होते हैं वो नहीं बोलते हैं। इसलिए हमेशा जीवन में सीमित भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। जहाँ हमारी ज़रूरत हो हम वहाँ बोलें, जहाँ हमें ये लगता है कि हमारी ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पर चुप रहना चाहिए, क्योंकि सूक्ति भी यही कहती है कि ज़्यादा वही लोग बोलते हैं जो अधिक शब्द करते हैं। गतः कालः पुनः न आयाति। कहते हैं गतः गया हुआ, कालः काल समय, न नहीं, पुनः फिर से, उपैति आता है। उप प्लस एति, यहाँ पे संधि होने के बाद उपैति बन गया है। इसका अर्थ होता है नहीं आता है। शीघ्रम एव कार्याणि करणीयानि। जो ये सूक्तियाँ हैं ना नीचे, इनका जो भावार्थ है यही आपको अन्वय में आएगा। ऊपर
बाई चांस आ गया तो इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग, क्योंकि अभी पता ही नहीं है कि बाई चांस पेपर किसी ने, हमें तो पता है कि ये सिलेबस आपका हट गया है, लेकिन ना हटा तो इसलिए ध्यान से अवश्य पढ़ेंगे। शीघ्रमेव कार्याणि करणीयानि, जल्दी ही कार्य करने चाहिए। समयः नष्टः न करणीयः, समय नष्ट नहीं करना चाहिए। यतः क्षणेन क्षणेन, क्योंकि क्षण क्षण में ही, पल पल में ही समयः व्यतीतः भवति, समय व्यतीत होता है। पुनः न आगच्छति, और जो समय चला गया वह फिर से नहीं आता है। इसलिए समय के महत्व को जानिए। अब परमात्मा न करे ये जो समय पिछले साल गया ये दोबारा हमारे जीवन में आए, तो इसीलिए कहते हैं जो समय चला गया वह दोबारा नहीं आता है और आना भी नहीं चाहिए। जो समय पे हम कार्य करते हैं वही हमें पूरे कर लेने चाहिए। यानी जो अब अच्छा समय चलेगा जीवन में हमारे लिए वही बहुत अच्छा है। यानी आप विद्यार्थी हैं, आप अपने विद्यार्थी काल को एंजॉय करेंगे, शिक्षक अपना कार्य करेंगे, पिछला जो चला गया उसे विस्मृत कर देना ही अच्छा है, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं लौट कर आता है। इसलिए हमें समय रहते ही अपने संपूर्ण कार्य कर लेने चाहिए। ये 4 सूक्तियाँ। अब इनके नीचे 5वीं सूक्ति, चक्रवत् परिवर्तन्ते दुखानि सुखानि च। चक्र के समान ही, पहिए के समान ही सुख और दुख जीवन में आते रहते हैं। चक्र के समान ही जीवन में सुख और दुख आते हैं। दुखानि सुखानि च चक्रवत् परिवर्तन्ते, मनुष्य के जीवन में सुख और दुख चक्र के समान परिवर्तित होते हैं। पहिए को देखा है ना, साइकिल का पहिया चलता रहता है, फिर चलता रहता है, चलता रहता है। इसलिए जीवन में सुख और दुख अवश्य आएंगे। जैसे पिछला साल दुखमय गया और परमात्मा करेगा आपका जो साल है वो सुखमय व्यतीत होगा। मनुष्यस्य जीवनम सदैव दुःखमयम न भवति, मनुष्य का जीवन हमेशा से दुखमय नहीं होता है। एवमेव सदैव सुखमयम न भवति, इसी प्रकार कभी हमेशा सुखमय नहीं होता है। दुःखस्य च स्थिति चक्रम एव भवति, दुख की स्थिति चक्र के समान होती है। सुखानि च दुखानि च, सुख और दुख क्रमानुसारेण आगच्छन्ति, सुख और दुख जो हैं क्रम के अनुसार आते हैं और चले जाते हैं। जीवन में कोई भी वस्तु एक समान नहीं रहती है। आज मेरे पास कोई वस्तु है तो कल नहीं होगी। इसी प्रकार से जीवन में सुख और दुखों की स्थिति भी पहिए के समान होती है कि जो सुख आज है वो कल नहीं रह पाएगा, जो दुख आज है वो कल नहीं रह पाएगा। इसलिए मनुष्य को जीवन में समभाव बना करके ही रखना चाहिए। हर परिस्थिति से लड़ने की इच्छा होनी चाहिए। ये नहीं है कि सब कुछ मेरे पास हो और नहीं हो तो मैं परेशान हो जाऊं, बल्कि ये सोचना चाहिए कि मेरा जीवन समकालीन होना चाहिए। सुख भी आएंगे और दुख भी आएंगे। अगली है, अंगीकृतम सुकृतिनः न परित्यजन्ति। अंगीकृत कहते हैं स्वीकार किए हुए को। सुकृतिना अच्छे लोग, संस्कारी लोग, न परित्यजन्ति नहीं छोड़ते हैं। जो लोग जीवन में किसी कार्य को स्वीकार कर लेते हैं वो उसे नहीं छोड़ते हैं। भावार्थ देखेंगे, सज्जनाः कार्यं स्वीकृत्य संपूर्णं कुर्वन्ति। सज्जन लोग कार्य को स्वीकार करके पूरा करते हैं। कार्यं कठिनमस्ति, कार्य कठिन है। इति चिन्तयित्वा, यह सोचकर, कदापि त्यजन्ति न, कभी भी छोड़ते नहीं हैं। जीवन में जो अच्छे लोग होते हैं वो कार्य को स्वीकार करते हैं पर उसे छोड़ते नहीं हैं, और जो जीवन में सोच लेते हैं उसे पूरा करते हैं। यानी कार्य कठिन है या हल्का है या भारी है, यही उनकी सोच नहीं होती है, बल्कि जो उनके सामने कार्य दिया जाता है उसे वो पूरा करते हैं। जैसे अब आपके सामने विद्या का दान है, हम आपको विद्या दे रहे हैं और आपको विद्या को पढ़ना है, तो आपके सामने ये चुनौती है कि जो आपको कार्य दिया जा रहा है उसे आप भली भांति पूरा करें, संपूर्ण करें।
नेक्स्ट सूक्ति, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, वयम विश्वम आर्यम कृण्वन्तः, हम सभी लोग मिलकर इस विश्व को अच्छा आर्य श्रेष्ठ बनाएं, संपूर्ण संसार को हम श्रेष्ठ बनाएं। वयम सर्वे मिलित्वा संपूर्णम विश्वम आर्यम करवाम, हम सब मिलकर संपूर्ण विश्व को आर्य करें। अस्य अयम आशय अस्ति, इसका यह आशय है, यत् केवलम एव न एकम ग्रामम, सिर्फ एक ग्राम को न करें, एक राष्ट्र को न करें, एक समाज को न करें, बल्कि संपूर्ण विश्व को ही हम श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें। उनके सारे दोषों को, दोषान सबके सब दोषों को दूर करके, यानी व्यक्ति के अंदर दोष होते हैं, अवगुण होते हैं, उनको दूर करके हम संपूर्ण विश्व को आर्य बनाएं। और बनाएंगे कब? जब हम स्वयं में भी श्रेष्ठ गुणों को अपने अंदर लाएंगे। जीवन में हमेशा श्रेष्ठ बनना है और दूसरों को श्रेष्ठ बनाना है तो सबसे पहले अपने अंदर श्रेष्ठता के गुण होने चाहिए। सूक्ति क्या कह रही है कि संपूर्ण विश्व को आर्य बनाओ। अंतिम सूक्ति, अदीनाः स्याम शरदः शतम्, अदीन यानी दीन होकर के नहीं, हम अधीन होकर के, जिससे हमारे शरीर के सारे अंग सही हों, सुचारू रूप से कार्य करते हैं, उसे कहते हैं अधीन। ऐसे नहीं है कि जरा सा कुछ और हम हाथ फैलाने लग गए किसी के आगे, नहीं। हम कभी भी अपने जीवन में दीन होकर कर न जिए, बल्कि अधीन होकर के 100 वर्ष की आयु को प्राप्त करें। हे प्रभु, वयम सर्वहि अंगहि, हम सब सारे अंगों से समर्थ स्वस्थ होकर शतम वर्षाणि यावत 100 वर्ष पर्यंत जीवेम, जीने में समर्था भवेम, समर्थ होवें। वयम कदापि, हम सब कभी भी दीना हीना न स्याम, हम कभी भी दीनहीन न हों। अब जो ये सूक्तियाँ मैंने आपको पढ़ा दी हैं, इनमें से पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी ये सूक्ति तो लगभग आ जाती है एग्जाम में, इसलिए आप इन सारी सूक्तियों को ध्यान से भावार्थ के साथ अध्ययन करेंगे कि भावार्थ में कौन सी सूक्ति के अंदर कौन सा भावार्थ आ सकता है। इनकी हिंदी मैंने आपको पढ़ा दी है, ये संस्कृत से संस्कृत में ही आएगी। जो आपका अभ्यास कार्य होगा उसमें आगे दिखा दिया जाएगा आपको, और आपके पास बुक में होगा, वहाँ पर भी आप इसको देख लीजिएगा और ध्यान से बार बार इसको वीडियो को देख करके इसको रिवाइज कर लीजिएगा। धन्यवाद।